जब से वो पार्टी में हैं तब से लगातार उन्हें हिस्सेदारी मिली है। अब ये तो उन्हीं से पूछना पड़ेगा अब उनका कौन सा हिस्सा बचा हुआ है, नहीं बचा हुआ है। तो जब कहीं और जाने की तैयारी में है तो वहाँ पे हिस्सेदारी अपना देखना चाहिए। जब झुंझुना वो पकड़ लिए हैं तो उसको तुरंत छोड़ देना चाहिए। नमस्कार, एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अविनाश। इस वक्त जदयू के कार्यालय में हैं और आज लघु जल संसाधन मंत्री जयंत राज आज जदयू कार्यालय में पहुंचे हैं। जनता की बातों को सुने हैं, जनता की फरियादों को सुने। उसके बाद जब उन्होंने मीडिया से बातचीत की, उपेंद्र कुशवाहा को लेकर इन दोनों बहुत सारे सवाल लगाए जा रहे हैं। सवाल ये भी हो रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा जदयू से नाराज़ हैं, पार्टी में हिस्सेदारी की मांग कर रहे हैं। इसको लेकर जयंत राज ने साफ तौर पे कहा है कि हिस्सा कैसा मांग रहे हैं, ये तो नीतीश जी का देन है कि उनको पार्टी में पार्लियामेंट्री बोर्ड का अध्यक्ष भी बनाया गया, राज्यसभा में उनको सदस्यता दी गई। अब वो कैसा हिस्सा की बात कर रहे हैं। और जयंत राज ने साफ कह दिया है कि उपेंद्र कुशवाहा का मन है पार्टी को छोड़ के जाने का। वो बीजेपी की नीतियों से मिले हुए हैं, उनका मन अलबला रहा है। वो चाह रहे हैं कि बीजेपी के साथ में जाएं और बीजेपी के संपर्क में ये भी वो बताए हैं। और उपेंद्र कुशवाहा पे जयंत राज काफ़ी हमलावर भी देखे कहें कि बीजेपी के संपर्क में, बीजेपी के कई बड़े बड़े मंत्रियों से मिल रहे हैं। खैर, सबसे पहले आप सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं जयंत राज। जदयू के संसदीय बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं श्री उपेंद्र कुशवाहा जी, वो बढ़िया नेता हैं और बढ़िया नेता के हिसाब से उन्हें लगातार हिस्सेदारी मिली। जब से वो पार्टी में हैं तब से लगातार उन्हें हिस्सेदारी मिली है। जब वो पहली बार विधायक बने तो विधायक बनने के बाद उन्हें नेता ने विपक्ष का नेता बनाया। विपक्ष का नेता बनाने के बाद वो चुनाव हार गए, तो हारने के बाद वो पार्टी छोड़ के चले गए। उसके बाद उन्हें जो है पुनः आने के बाद पुनः वो वापस आए, उन्हें राज्यसभा सदस्य बनाया गया। राज्यसभा सदस्य बनाने के बाद पुनः वो चले गए, पुनः वो वापस आए। आने के बाद उन्हें विधान परिषद का सदस्य और संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया। तो उन्हें लगातार हिस्सेदारी देने का काम माननीय नेता ने किया है और जितना उनको ज़रूरत नहीं था उससे ज़्यादा हिस्सेदारी देने का काम माननीय नेता ने किया। अब ये तो उन्हीं से पूछना पड़ेगा अब उनका कौन सा हिस्सा बचा हुआ है, नहीं बचा हुआ है। और ऐसे अगर वो मान लीजिए कि कहीं अगर उनका मन लग गया है तो वहाँ पे ही जाके हिस्सेदारी उनको लेना चाहिए। अब जब यहाँ से उनका मन भर गया है तो जब कहीं और जाने की तैयारी में है तो वहाँ पे हिस्सेदारी अपना देखना चाहिए। संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष बनाना जो राष्ट्रीय अध्यक्ष के बाद सबसे बड़ा पद है और विधान पार्षद बनाना नज़रअंदाज करना नहीं है। उनके दल में जितने लोग थे वो आज तक रोड पे ही खड़े हैं और उनके लिए कभी उन्होंने कोई मांग नहीं किया। जब भी उन्होंने मांग किया है तो अपने लिए किया, खुद के लिए किया। जब भी वो पार्टी में वापस आए तो खुद ही राज्यसभा सदस्य बने, खुद ही विधान परिषद बनाए, किन्हीं को और को नहीं बनाने का काम किया। उन्हें तो नेता ने सम्मान दिया लेकिन वो किसी और को सम्मान दिलाने का या देने का काम वो नहीं किया। लेकिन उन्होंने कहा है कि हमें सम्मान कहाँ मिला है, हमें संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष बना दिया गया, तो एमएलसी बना दिया गया, तो ये तो झुंझुना है, तो रिपॉर्ट दिया गया। जिस झुंझुने की बात कर रहा है माननीय नेता उपेंद्र कुशवाहा जी इतने कम उम्र के नहीं हैं कि उन्हें झुंझुना दिया गया तो उन्हें समझ में नहीं आया कि वो झुंझुना पकड़ रहे हैं। जब झुंझुना वो पकड़ लिए हैं तो उसको तुरंत छोड़ देना चाहिए कि झुंझुना क्यों हम झुंझुना हाथ में पकड़े रखें। उन्हें तुरंत जो है संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष और विधान पार्षद से इस्तीफा देकर बड़ा कोई जो जहाँ पे जो मिल रहा है बड़ा चीज़ वहाँ पे जाना चाहिए। यहाँ पर जो व्यवस्था था, जितनी व्यवस्था है उस व्यवस्था में उन्हें बहुत बड़ा पद दिया गया था। अगर इससे ज़्यादा व्यवस्था चाहिए जो नहीं मिल पा रहा है उन्हें छोड़ देना चाहिए झुंझुना को। हमें तो कोई अधिकार ही नहीं दिया गया था, ये तो झुंझुना ही है ना हमारे लिए। क्या वो कह रहे थे कि हमारे पास तो कोई अधिकार ही नहीं दिया गया था, ये झुंझुना ही है हमारे लिए। उन्हें जो विधान पार्षद बनाया गया था, विधान पार्षद में वो सदन में आते हैं तो सदन में जनता की आकांक्षा, इच्छा जो भी होती है उसके आवाज़ उठाने के लिए उन्हें दिया गया था पद। पार्टी में भी जो पद दिया गया था उन्हें दिया गया था कि देश स्तर पे और राज्य स्तर पे पार्टी को मजबूत और कीजिए, लेकिन ऐसा कोई कार्य उन्होंने नहीं किया। लेकिन जो भी कार्य उन्होंने किया है, जो पार्टी को जो कमज़ोर करने वाला कार्य है वो उन्होंने किया है, इसलिए उन्हें
लग रहा है कि हम और ज़्यादा कमज़ोर नहीं कर पाए, इसके लिए उन्हें लग रहा है कि हमें झुंझुना मिला है, और झुंझुना जब मिला है तो छोड़ के पार्टी में चले जाना चाहिए। तो यही बोलते हैं कि पार्टी को हम मजबूत किए, अगर उपेंद्र कुशवाहा छोड़ के जाते तो कुछ फर्क पड़ेगा जदयू। उपेंद्र कुशवाहा के आने से उन्हें बताना चाहिए कि क्या क्या फर्क पड़ा है पार्टी में। उनके आने से, जहां तक आने से पार्टी, जिस तरह का बयान उनका लगातार आया है, इससे पार्टी कमज़ोर हुई है उनके बयान से, और उनके जाने से किसी तरह का पार्टी में कोई अंतर नहीं। क्या बीजेपी में जाना चाहते हैं? हो सकता है, अभी तो एक ही दल है जिसमें लोग उसी के लगता है कि कुछ भावना में लगातार हम लोगों ने देखा है, मीडिया में भी देखा है कि लगातार उनका संबंध बीजेपी के नेताओं से बढ़ा है। बीजेपी के नेता जो है लगातार उनसे मिल रहे हैं, बीजेपी के नेताओं का बयान उनके पक्ष में आ रहा है, इससे प्रतीत होता है कि लगता है कि वो बीजेपी के तरफ जो है। तो आपने सुना जयंत राय जो जल संसाधन मंत्री, उन्हें साफ तौर पे क्या उपेंद्र कुशवाहा जिस तरीके से बयान दे रहे हैं, पार्टी में हिस्सेदारी की मांग कर रहे हैं, अब तो ये भी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार उनको कहीं ना कहीं नज़रअंदाज करते हैं, लेकिन जयंत राय ने साफ कह दिया है कि वो बीजेपी की तरफ जाने का उनका मनसा है, वो चाह रहे हैं कि बीजेपी की तरफ जाएं तो जा सकते हैं, पार्टी में कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि पार्टी में रह के वो कहीं पार्टी को मजबूत नहीं कर रहे हैं और पार्टी को कमजोरी कर रहे हैं। जिस तरीके से बयान दे रहे हैं, हमारी पार्टी कमज़ोर हो रही है, लगातार जदयू पे सवाल खड़ा हो रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा से सवाल कर रहे हैं, और उन्होंने ये साफ तौर पे कह दिया कि बीजेपी के बड़े नेताओं के संपर्क में है उपेंद्र कुशवाहा, तो वो जा सकते हैं बीजेपी की तरफ। फिलहाल इस खबर में इतना ही। सहयोगी जग्गी के साथ मैं अविनाश, एक न्यूज़ 24 पटना।